में देखा था कि बेताल, आयुष्मान बेताल है, दांत वात निकल गए हैं, बट हमें आपके बारे में नहीं पता था। लेकिन अभी जो हमने फुटेज देखी उसमें आप छलांग लगा रहे हो, आप इधर कूद रहे हो, आप हवा में उड़ रहे हो, एंड यू आर डूइंग एन एक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट, इन एनी फिल्म। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कोई एक्शन की टिप देना चाहोगे आप? मतलब एक्शन करने के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे। आई लव्ड इट, आई लव द प्रोसेस। आई लव यू टू। आई लव यू मोर। पहले तो यू नो अ लॉट ऑफ फिल्म्स यू गेट टू लाइक परफॉर्म, लेकिन पहली बार आई गॉट टू डू फिजिकल परफॉर्मेंस लाइक एक्शन एंड रनिंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हो सकता है कि मैं नहीं बता सकता। क्या? मैं नहीं हूँ बेताल इसमें। मैं भी नहीं हूँ। ओके, काफी सारे सस्पेंस हैं जो खुलेंगे, कुछ राज खुलेंगे, तो वो सारे राज अभी नवाज भाई बोलेंगे वो भी नहीं है बेताल। नवाज भाई बेताल पक्का है। नवाज भाई, मैं तो एक्टिंग कर रहा हूँ दांत लगा, असली में तो। अच्छा नवाज भाई, अभी जो देखा, मतलब क्या एंट्री थी, एकदम मजेदार एंट्री। और मैं ना थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि मैं आयुष्मान के कैरेक्टर के लिए डरूं या मैं आपके जो अंग्रेजों का खून चूसने वाला नॉस्टैल्जिया ट्रिप है उस पे हंसूं। वो बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स। तो कैसे, लाइक हाउ डू यू मैनेज? आप डरा भी रहे हो, आप हंसा भी रहे हो, आप हॉरर भी कर रहे हो, आप कॉमेडी भी कर रहे हो एक साथ। हाउ चैलेंजिंग वाज इट? सी, इसके लिए ना इन्होंने मुझे एक फॉर्मूला बताया था। कैरेक्टर की स्किन में जाने के लिए जरूरी था मेरे डायरेक्टर मेरे हैं। हाँ, बजाई लो तालियां। फूल से बोलो। थैंक यू वेरी मच। मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे डायरेक्टर ने, जो आदित्य जो बैठे हैं यहाँ पे, उन्होंने मुझे एक टिप दी थी इस कैरेक्टर को करने के लिए कि पहले अपना खून पीना शुरू करो, उसके बाद दूसरे का पियो, उसके बाद पता चलता चला जाएगा। तो ये मेरी कैरेक्टर की ब्रीफ थी और मैं इसकी स्किन में जा चुका था, है ना। और जब मैं आया, सेट पे आया, तो मैं पूरा तैयार होकर आया था, खून पी पी के आया था। बदला ले रही है बेताल। तो सवाल क्या था? ये हॉरर और कॉमेडी को बैलेंस कैसे किया? पहले सी क्या, मैं से बता रहा हूँ कि वाकई में कुछ तैयारी, ये जो पूरा का पूरा जो डिज़ाइन था ये डायरेक्टर के दिमाग में था। हम लोग वहाँ पे कोरे पन्ने की तरह जाते थे, बिल्कुल कागज़ की, सफ़ेद कागज़ की तरह। एक एक इंच अगर जेस्चर, पोस्चर या अगर लुक, ये वो जो भी, वो पूरा डिज़ाइन कर रखा था। तो इसलिए बहुत हेल्प भी मिली, यू नो। तो ये सारा इनका करामात है जो डायरेक्टर साहब बैठे हैं। हाँ, जब ये फिल्म ख़त्म हो गई तो मेरी आदत पड़ गई थी ऐसे, गुस्सा आता था तो ऐसे ही करता था। राउंड ऑफ अप्लॉज। मुझे लगा तुम लोग बहुत प्यार देना है, तुम दे ही दो एक बार में। ऐसे रुक के मत दो, खुल के दो। मजेदार, मजेदार भाई, मजा आ गया। परेश सर, इवन इन दिस वर्ल्ड ऑफ बेताल एटसेट्रा, आपका कैरेक्टर देख के मुझे डर लग गया, क्योंकि आपने मुझे मेरे पापा का याद दिला दिया। ओके, क्योंकि ये बेताल तो बाहर है, पापा तो घर पे हैं। ओके, तो इनसे बच भी नहीं सकते। मुझे लगा कि बहुत ही रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल है कैरेक्टर का। तो आपका इंस्पिरेशन क्या था? आपने खुद के लाइफ से इंस्पिरेशन लिया क्या, कहीं से कोई कैरेक्टर देख? मेरा बेटा बेताल नहीं है। इंस्पिरेशन क्या होता है कि पहले से आप समझ लीजिए कि अगर आपके घर में आपका बेटा बेताल होगा तो आपके साथ क्या हो सकता है। सिंपल एक इमेजिन करके देख लिए। एंड उसके बाद जैसे नवाज भाई ने बताया, डायरेक्टर इतने फुल्ली प्रिपेयर्ड थे। मैं सच बोलता हूँ, हमको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। पूरा पका के लाए थे। आपको कंसंट्रेट करना है, ऑनेस्टी के साथ काम करना है, आपका काम आसान हो जाता है। ये पूरे जो है जद्दोजहद वो डायरेक्टर साहब ने ऑलरेडी करके रखी थी। एंड दूसरी बात है कि सामने वाला जो आर्टिस्ट होता है वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके ऊपर से भी आपका आधा परफॉर्मेंस हो जाता है। तो आई वॉज फॉर्चुनेट कि ऐसे डायरेक्टर थे, ऐसे एक्टर थे, को आर्टिस्ट थे।
तो क्रेडिट गोज टू देम। और ये मैं ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूँ, कोई मॉडेस्टी वाली बात नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू सर। मॉडेस्ट